Assalamualaikum student, welcome back on my channel. And today we have again continuation of our discussion which is related to the probability. And in the last lecture we discussed some important topic which was related to the independent events. Okay, और बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ कि in probability and the independent events and the dependent events and the mutually exclusive events, these are very important topic, and you have some important questions in your exams related to these topics and concept, particularly in the area of the probability. And now today we are focusing towards these two important questions, and which I told you okay, there is one important concept in case of the probability, that is at least or at most. Clear? So now today I am going to focus related to the topic of the at least. At least से मैं focus कर रहा हूँ. And then I have selected one important question. मैंने एक important question select किया related to the topic of the probability that is based on the concept of the at least. अच्छा, एटलीस्ट के मीनिंग क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि भाई एक चीज एटलीस्ट 2 के बराबर हो. सो व्हाट डज इट मीन्स? यानी 2 तो हो, क्लियर, और 2 से ज्यादा भी हो सकती है. कम से कम 2 हो या फिर 2 से ज्यादा हो. क्लियर? तो इट मीन्स के इट इज एटलीस्ट 2, यानी 2 होना चाहिए और 2 के अलावा कुछ भी हो. क्लियर? व्हेन वी टॉक अबाउट दिस वन. अच्छा, व्हाट अबाउट द एटमोस्ट? एटमोस्ट यानी ज्यादा से ज्यादा 2 हो. यानी मैं अगर आपसे कह रहा हूं कि लेट्स से इट इज एटमोस्ट इक्वल टू 2, यानी 2 मैक्सिमम 2 के बराबर हो, उससे ज्यादा ना हो, उससे कम हो. एटलीस्ट मींस के कम से कम 2 हो और उससे ज्यादा हो. क्लियर? So there are two technical difference between at least and at most. You got my point? Clear? Okay. So now move forward. Now the question is that a student takes exams. एक स्टूडेंट है, एग्जाम्स टेक्स करता है, लेता है in 4 subject. Okay. What are the subject? A, B, C, D. His chance of passing exam A is 4/5. अच्छा, pass of chancing means कि it is the probability for exam A is 4/5, and for B is 3/4, C is 5/6 and D is 2/3. क्लियर? तो अब यहां पे क्या गिवन है बच्चों? यहां पे ये कह रहा है कि एक स्टूडेंट है जो एक एग्जाम्स लेता है, क्लियर, और 4 एग्जाम्स लेता है. देयर आर 4 काइंड ऑफ एग्जाम्स, ए, बी, सी एंड डी. एंड ए में उसके पास होने की प्रोबेबिलिटी इज 4/5 है, बी में उसका 3/4 है, एंड सिमिलरली इन 5/6 एंड सो ऑन. ओके, टू क्वालिफाई ही मस्ट पास इन A and at least in 2 other subject. Okay, first of all let me clear what is the meaning of this sentence. वो कह रहा है कि उसको अगर क्वालिफाई करना है ये 4 सब्जेक्ट का एग्जाम, सो इट मींस कि उसको ए तो लाजमी क्लियर करना है. क्लियर? एटलीस्ट ही हैज टू क्वालिफाई, एटलीस्ट ही हैज टू पास ए, और उसके अलावा अदर 2 कोई भी एग्जाम कर ले. अच्छा, अदर 2 का मतलब है 2 से ज्यादा भी कर ले, चारों के चारों कर ले, मैटर नहीं करता. लेकिन अगर 4 सब्जेक्ट में से वो 3 कर लेता है, क्लियर, और ए नहीं करता, तो ही विल नॉट क्वालिफाई इन द एग्जाम. यू गॉट माई पॉइंट? ठीक है. कंडीशन इज हियर दैट कि ही हैज टू क्लियर एग्जाम ए, उसको ए लाजमी क्लियर करना है. बाकी चाहे वो 2 करे, 2 लाजमी करना है, ए के साथ तो ए तो है, बाकी कोई भी 2 अदर कर लेगा तो वो क्वालिफाई कर लेगा, अदर 3 भी कर लेता है तब भी वो क्वालिफाई कर लेगा. क्लियर? बिल्कुल. ओके, यू गॉट माई पॉइंट? अब नाउ मूव करते हैं भाई. तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट आई एम राइटिंग द प्रोबेबिलिटीज. किसकी? प्रोबेबिलिटी ऑफ सोल्यूशन. या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज व्हाट? जल्दी बताओ.
4/5. 4/5. Yeah. Probability of B is what? 3/4. 3/4. Probability of C is what? 5/6. 5/6. Probability of D is, yes, 2/3. 2/3. ओके. अच्छा, अब मैंने ये कहा था कि अगर हमें ये हो कि बाकी एग्जाम्स उसको क्वालिफाई अगर वो नहीं करता, ए तो करना है, बाकी अगर वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं करता तो हम क्या करते हैं, अगर उसकी हम प्रोबेबिलिटीज निकाल लें तो हम ए बार लगाते थे, याद है? इफ यू रिकॉल इट के, यस, तो उसने एटलीस्ट तो पास करने हैं 2 हाँ, एटलीस्ट ए तो पास करना ही करना है, ए के अलावा भी तो करने हैं 2 सब्जेक्ट, ए के अलावा भी 2 करने, क्लियर? तो अब ए के अलावा 2 करने, उसके अलावा पॉसिबिलिटी है कोई और ना थर्ड वन ना करे, क्लियर? थर्ड वन ना करे, तो अब हम एक काम करते हैं, पॉसिबल लिख देते हैं कि भाई चारों की अगर पास ना करने की प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी, ठीक है? इफ ही डज नॉट क्वालिफाई ऑल सब्जेक्ट, तो क्या प्रोबेबिलिटीज होंगी मुझे बताओ, किस तरह मेंशन करते हैं हम? P of B bar. P of B bar, क्लियर? क्या है बच्चों? यस, क्विकली। 1 minus 3/4. 1 minus 3/4. 3/4, यस। तो क्या होगा मुझे बता दो जल्दी से। 4 1 जा 4, 1/4. 1/4, यस। अब डायरेक्टली मुझे बताते जाओ, पी सी बार, यस, 1 minus 5/6, तो क्या हो जाएगा 1/6, Yes. ओके, 1/6। एंड पी डी बार, या डायरेक्ट बता दो मुझे बच्चों, 1 minus यस, व्हाट इज द पी डी बार? 1/3. 1/3, यू गॉट, गुड, ओके। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं भाई, हम ये कर रहे हैं कि भाई एक कंडीशन बनाते हैं कि इफ ही क्वालिफाई, क्या ए, क्लियर, राइट, ए क्वालिफाई करता है, साथ में कोई 2 B and अदर C. एग्जाम कर लेता है, B and C. बी एंड सी क्वालिफाई कर लेता है, बी एंड सी, बट डी ही डज नॉट क्वालिफाई, क्लियर? और क्या पॉसिबिलिटी है बताते जाओ, लिस्ट डाउन करते जाओ, एंड वी एड अप ऑल द प्रोबेबिलिटीज, ओके, यस। क्या होगा बच्चों? प्लस पी प्रोबेबिलिटी ऑफ, यस, ए बी B and D. एंड सी बार डी, ओके, No, we have already B and No. Okay. okay, you got my point, yes. Next, yes, quickly give me answer. A and B bar, C and D, 2 अदर क्वालिफाई हो गए, Yes. क्लियर? और ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि नाउ ही कैन क्वालिफाई ऑल 3 एग्जाम विद ए, तब भी तो वो एग्जाम के क्वालिफाई कर जाएगा ना, क्योंकि उसने कहा है कि एटलीस्ट ए एंड अदर 2 एग्जाम्स, ओके, बट इट इज नॉट नेसेसरी। भाई मैंने क्या कहा था, एटलीस्ट का मतलब है मिनिमम इतना हो, मैक्सिमम जितना पॉसिबल है, क्लियर? तो मैक्सिमम क्या पॉसिबल है कि ए के साथ वो सारे क्वालिफाई कर दिया है, नाउ ही क्वालिफाइज ऑल अदर एग्जाम्स, तो क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी एंड डी, यस, लिस्ट डाउन द आंसर। 4/5. अब मल्टीप्लाई करूंगा, यस, ओके, 4/5 4/5 multiply by 3/4. 3/4, 4 yes, multiply by 5/6 5/6, okay, multiply by 1/3. no, b c bar is what? D bar. Oh yeah, D just bar. acha, d bar, okay, c bar is what? 5 over, C bar नहीं D bar. oh sorry, c is what? 5/6. 5/6 multiply by d bar is 1/3. 1/3, okay, तो ये इसको ब्रैकेट में कर लूं फॉर सिंप्लिसिटी, Yes. ओके, प्लस, यस, आगे आओ, 4/5. हाँ, 4/5, 5 yes, multiply by 3/4. 3/4, 1/6. 1/6, 2/3. 2/3, yes, plus, yes, next, 4/5. 4/5, yes, Multiply by
B bar, B bar. 1 over 4. B bar is what? Where is 1 over 4? You good? Yes. Multiply by 5 over 6. 5 over 6. Multiply by Yes. 2 over 3. 2 over 3. Okay. Okay. Next plus. 4 Okay. over 5. क्या? 4 over 5. 4 over 5. Multiply by 3 over 4. 3 over 4. 5 over 6. And 5 over 6. And 2 over 3. 2 over 3. Okay. Just give me answer. 4 over 5. First bracket. Multiply by 3 over 4. Multiply by 5 over 6. Multiply by 1 over 3. Yes. 1 over 6. Yeah. 1 over 6. First. Yes. Okay. 4 3s are 12. 12 5s are 60. 4 3s are 12. 12 5s are 60. 60. Or 60 divided by what? 4 5s are 20. 20. Multiply करो, just multiply. तो 4 3 are 12. चलो। 12 5 is 60. 60 into 6. चलो एक काम करते हैं ना, हम इसको बहुत सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं. Yes. ठीक है, तो अब क्या बच रहा है? 4 4 से भी कैंसिल Four. आउट हो जाएगा. And where is 4? Yes. Okay, good. और 5 5 से हो जाएगा. 5 5 से 1 over good. 6. So you have 1 over 6. 1 over 6. तो अब इधर भी देख लो. And now 3 and 3, 4 and 4. You got my point? Clear? Right? 2 and 6 3. So क्या बच रहा है ऊपर? 1 and 5 3s are 12. 5 3 are 15. 5 3s are 15. 1 over 15. Now this one. And 5 5. Okay. And 4 4. And now 2 3. So what? 3 3s are 9. 1 over 9. Am I right? Wait a second. Please check yourself. 1 over 9. And now on the 5 5 4 4 and 3 3 2 and this one is 3. So now 1 over 3. Wait a second. Yes, 1 over 3. Okay, multiply all figures. 1 divided by 61 over 90. 61. 61, how is possible 61? Over 90. 1 आ रहा है ऊपर तो भाई, ऊपर तो you will have the 1. तो ऐड हो रहा है ना. Okay, okay, I sorry. Okay, sorry guys. Sorry, thank you. Yes, मैंने multiply कर दिया. Okay, yes, तो क्या आ रहा है? 61 over 90. 61 over 90. 90. You have checked? Yes. Okay. LCM लेने के बाद 61 over 90. 90. So now what is the answer? Is 0.67. 0.67. Clear? Yes. Okay. Now I think you can do yourself any kind of the question which is related to the at least and at most. Yes. We will have another example related to the at most after that. Okay. Now look at this question. This is from Sir Ahmed Saya book, exercise 10.3, question number 1. Okay, from this book, right? From this book, yeah. Okay, this is for Ahmed Saya book. Okay, now, yeah, the question is that the events F, G, H are independent. Okay, there are 3 events. I don't know what are the events. Okay, these may be any kind of the experiment, toss a coin, okay, roll a die,
through a spinner and whatever. Okay, and you have three events, and it is given that P of A, probability of A is 2 over 3, P of probability F. of P of F. P of F, sorry, is 2 over 3, P of G is 3 over 5, P of F and H is 4 over 45. Find as fraction in its lowest term, यानी possible way of simplified version. Okay, क्या है वो बताना है. The value of P of F and G, first part, P of H, P of G and H, and P of F and G and H. You got my point? Yeah. Okay, let's start. Solution. F and G. Yeah. Okay, bhai. You have to find out probability of F and G. Okay. So now the first part, P of F and G, that is equal to, yes, what bacha? P of F F multiply by and P of G. G. Okay. So what you have here, P of F you have 2 over 2 over 3 and P of 2 over 3 multiplied by 3 over 5. 3 cancel out, so 2 upon 5. It is the lowest possible fraction. You cannot solve it more. Okay? Yes. That is the lowest possible fraction. Now, the second is, yes, F what and the H. second is. F and H. And you have to find out the P of H. Yeah, P of H. Okay, ये निकालना है. And P of H you have to find out. And the given condition is, and P of F and H is given 14 over 45. Okay, I am using this term. So now the P of H, F and H, P of H, am I right? Sorry, P of F into P of H. Clear? And what about this one? 14 over 45. 45. And what about the P of F is 2 over 3. And you need to find out the P of H. Yes. So now 3 ones are 3. 3 nines are, sorry. Yes. 3 ones are 3. 3 fives are 15. Okay. So what about this one? 15. Cancel out कर सकता हूँ directly. Yes. Okay, because multiply है, plus नहीं है. अगर plus होता तो you cannot do it. Okay, अगर कोई चीज addition हो रही होती, remember guys, plus. Listen, अगर यहाँ पे कुछ plus हो रहा होता तो you cannot cancel out this one. Okay, clear? तो अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? 3 ones are 3, 3 5s are 15 and 2 ones are 2, 2 7s are 14. So now, what about this one? What you have? 7 over 15. Am I right? Yes. So pH is 7 over 15. You can solve it more? Yeah. No. No. It is the lowest possible fraction. Okay. Now next is what? The part C. Third is what? Yes. You need to find out the probability of G and H. Am I right? Yes. So what is the probability of G and H? Probability of G multiplied by probability of H. Probability of G multiplied by probability of H. Okay. So yes, the probability of G multiplied by the probability of H. Yes, guys, what?
Yes. Give me answer, bacha. 7/25. 7 over 25. P of G is what? 3 over 5. 5. P of H is 7/15. 7 over 15. Yes. 7 So over 3 ones are 3, 3 fives are 15. 15. So 7 over 5 fives are 25. 25. Okay. Now the last is what? You can do yourself. Yes. How? P of F and P of F and P of G and H. Yes. So what? P of F 2/3. multiplied by P of G multiplied by P of H. Am I right? So yes, give me answer, guys. P of F is what? Yeah, guy. 2 over 3 multiplied by P of G is what? 3/5. 3 over 5. And P of H is what? 7 over 15. Yes, guys, give me answer. 14/70. 3 ones are 3, 3 fives are 15. Okay. And now 25 fives are 75 and 2 sevens are 14. 14 over 75. Am I right? Yes. Yeah. So these were two important questions. Is there any confusion related to these questions? No. No. Perfect. Yes. Okay. So now this is from my side. Wait for my other videos. Thank you so much.